हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल में। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। अभी हमने मई महीने में एंटर कर लिया है और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हर साल 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर एक और इंटरनेशनल रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग, जिसमें भारत की जो रैंक है वो 161 रैंक है। पिछले साल भारत की रैंक 150 थी, लेकिन क्यों 161 रैंक यहाँ पर भारत की हो गई, इसके पीछे क्या कारण है, भारत की रैंकिंग क्यों खराब हो रही है, वो कंप्लीट डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूं, जिससे आपकी नॉलेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारी इंटरनेशनल रैंकिंग्स जो आती हैं, आप उनमें एक ट्रेंड देख रहे होंगे कि वो जो रैंकिंग है भारत की हमेशा ही रैंक डाउन कर रही है। जो भी इंटरनेशनल रैंकिंग आती है उसका एक सीधा साधा सा एक यहाँ पर रीजन यही है कि वेस्टर्न ये जो रैंकिंग है, इनमें हमारी रैंक अच्छी नहीं होती है। क्योंकि मैं आपको सीधे एक शब्द में अगर जवाब दे दूं तो पश्चिमी देश जो है हमारे नेचुरल दुश्मन ही है यहाँ पर। तो वेस्टर्न जो रैंकिंग होगी उनमें भारत की रैंक अच्छी हो, ऐसा बहुत कम ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 3 मई के दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग जारी हुई है, जिसको जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका हेड ऑफिस है पेरिस, फ्रांस में। और ये जो रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई है, इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। इसको आरएसएफ भी बोलते हैं। आरएसएफ का मतलब है यहाँ पर रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स, जो कि एक फ्रेंच शब्द है, लेकिन इंग्लिश में इसको यहाँ पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ही यहाँ पर बोला जाता है। अब इन्होंने भारत की जो रैंकिंग खराब की है उसमें इन्होंने कई सारे रीजन दिए हैं। मैं वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए सर, इन्होंने 5 रीजन्स के ऊपर भारत को यहाँ पर पहले ही लताड़ने का काम किया है। उनमें बोला है पॉलिटिकल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लेजिस्लेटिव इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर और सिक्योरिटी इंडिकेटर। ये 5 जो इंडिकेटर हैं, इनके आधार पर हमने भारत की जो रैंकिंग है उसको बहुत हद तक गिरा दिया है। पहले इन्होंने बोला है कि भारत में यहाँ पर पॉलिटिकल इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो भारत में 1 लाख से ज्यादा न्यूज़पेपर्स छपते हैं, 380 यहाँ पर चैनल हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उनके पास 70 मीडिया आउटलेट वो यहाँ पर ओन करते हैं और जिनकी पहुंच देश में 80 करोड़ लोगों तक है। और मुकेश अंबानी को यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मित्र भी माना जाता है। तो इस वजह से इन्होंने भारत में पॉलिटिकल जो इंडिकेटर है उनको बहुत खराब यहाँ पर कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि रिसेंटली जैसे अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी जो टीवी चैनल है उसका टेक ओवर कर लिया गौतम अडानी के द्वारा। और यहाँ पर अडानी ग्रुप के जो मालिक हैं गौतम अडानी, वो भी नरेंद्र मोदी का फ्रेंड है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि भारत में जो है प्रेस फ्रीडम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दूसरा, इन्होंने इकोनॉमिक इंडिकेटर बोला है कि सरकार हर साल करीब 13,000 करोड़ रुपए के विज्ञापन यहाँ पर खर्च करती है और इंडिया की जो मीडिया इंडस्ट्री है उसको इन विज्ञापनों की सख्त जरूरत होती है। तो इसलिए वो यहाँ पर सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तीसरा, इन्होंने बताया है लेजिस्लेटिव इंडिकेटर कि अगर कोई पत्रकार यहाँ पर किसी नेता के खिलाफ, किसी शख्सियत के खिलाफ बहुत ज्यादा गलत बोलता है तो उसके खिलाफ डिफेमेशन का यहाँ पर केस भी लगा दिया जाता है, मानहानि का केस भी लगा दिया जाता है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि इसमें कौन सी गलत बात है? अगर कोई पत्रकार गलत कर रहा है तो मानहानि का मुकदमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चौथा, इन्होंने बोला है सोशल इंडिकेटर। जैसे भारत में बीबीसी के जो ऑफिस है उनके ऊपर जो टैक्स रेड हुई थी तो उसका इन पश्चिमी कंट्रीज को बहुत ज्यादा दर्द हुआ है और ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पर जाहिर भी कर दिया है। तो इसलिए भारत की रैंकिंग यहाँ पर खराब की गई है। सिक्योरिटी इंडिकेटर के बारे में बात करें तो इन्होंने बोला है कि भारत में हर साल कुछ पत्रकारों की हत्या भी हो जाती है। यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप ऐसा कौन सा पत्रकार आपको ध्यान है लास्ट टाइम जिसकी भारत में हत्या कर दी गई हो। लेकिन इसके अलावा मैं और बहुत बड़ा यहाँ पर हिपोक्रेसी इनकी दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में आगे ही। देखिए, ये जो रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई है इसमें टोटल 180 कंट्रीज को यहाँ पर रैंक किया जाता है। पाकिस्तान की अगर रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान की इसमें रैंक है 150। तो भारत की जो रैंकिंग है यहाँ पर वो कर दी गई है 161। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने पिछले साल 3 मई के दिन ही एक लिस्ट निकाली थी और उसमें बोला था कि पाकिस्तान पत्रकारों के लिए दुनिया के 5 सबसे खराब देशों की सूची में यहाँ पर आता है। अभी भी आपने देखा होगा कि एक प्रो इमरान खान जो रिपोर्टर था, अफ्रीका में जाकर रिपोर्टिंग करता था, वो पाकिस्तान में रह भी नहीं
सकता था, लेकिन उसकी रहस्यमयी तरीके से अफ्रीका में ही मौत हो जाती है। मौत किसने करवाई है आप भी यहाँ पर जानते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने यहाँ पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की जो संस्था है नीट एंड क्लीन बताया है। अभी अभी पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने भी पत्रकारों को साफ संदेश यहाँ पर दिया है पाकिस्तान के, कि आप आर्मी के खिलाफ कुछ भी नहीं छापेंगे, टीवी में कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन वो चीजें भी यहाँ पर पश्चिमी कंट्रीज को बिल्कुल भी यहाँ पर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है और पाकिस्तान को बताया है प्रेस फ्रीडम के लिए बहुत अच्छी कंट्री। और यहाँ पर इससे भी बड़ा यहाँ पर आपको शर्म आ जाएगी, अभी मैं बताऊंगा। अफगानिस्तान को इन्होंने रैंक दिया है 152, यानी कि भारत से 9 पायदान ऊपर यहाँ पर इन्होंने अफगानिस्तान को भी रखा है प्रेस फ्रीडम के मामले में। जबकि अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया, आप वहां पर जानते ही है कि महिलाओं की जो पत्रकारिता है उसको बंद करा दिया गया। जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, वो देश छोड़कर यहाँ पर भाग रहे हैं। और यहाँ पर 2022 में अफगानिस्तान की जो तालिबान की गवर्नमेंट है 260 पत्रकारों को उन्होंने उठा करके जेल में डाल दिया है। लेकिन तब भी यहाँ पर पश्चिमी कंट्रीज को यहाँ पर यही दिख रहा है कि इंडिया में जो है प्रेस की फ्रीडम नहीं है, अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान को यहाँ पर भारत से 9 रैंकिंग ऊपर 152 रैंकिंग पे यहाँ पर रख दिया गया है। आप पूछेंगे कि 180 कंट्रीज में वो 3 कंट्री कौन सी है जिनको सबसे नीचे यहाँ पर रखा गया है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, सबसे खराब रैंकिंग दी गई है नॉर्थ कोरिया को, दूसरा सबसे खराब देश 179 रैंक पे है चीन, और तीसरा सबसे खराब देश यहाँ पर 178 रैंक पे है यहाँ पर वियतनाम। ये 3 देशों को पत्रकारों के लिए सबसे खराब यहाँ पर बताया गया है। और जो दुनिया के बड़े देश यहाँ पर हैं उनकी अगर रैंकिंग की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस रैंकिंग को टॉप किसने किया है। तो जाहिर सी बात है पश्चिमी देशों का ये इंडेक्स है, तो पश्चिमी देश इसमें टॉपर होंगे। नॉर्वे नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है आयरलैंड, नंबर 3 पर है डेनमार्क, उसके बाद चौथे नंबर पर स्वीडन है, उसके बाद फिनलैंड, नीदरलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पुर्तगाल और तिमोर लेस्ते। यहाँ पर ये जो 10 कंट्रीज हैं इनको यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट में यहाँ पर रखा गया है। बात करें दुनिया की और बड़ी पावर्स की, अगर रशिया की बात करें तो रशिया की रैंकिंग भारत से भी खराब दी गई है 164, क्योंकि पश्चिमी देश रशिया के खिलाफ है ही, ये जग जाहिर है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर यूएस की रैंकिंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा वैसे अच्छी नहीं है, 45th रैंक पर उनको रखा गया है। यूनाइटेड किंगडम को यहाँ पर 26 रैंक पे रखा गया है, जर्मनी को 21, ब्राजील को 92 रैंक पर रखा गया है। और ब्राजील की जो रैंकिंग है उसको यहाँ पर बहुत बढ़ा दिया गया है, 18 पायदान की यहाँ पर इंप्रूवमेंट करी है ब्राजील ने। लेकिन इसका सीधा सीधा असर यही है कि ब्राजील में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां पर जो गवर्नमेंट आई है वो प्रो वेस्ट गवर्नमेंट है, वेस्टर्न कंट्री जैसा कहती है वही ब्राजील आज के टाइम में कर रहा है। तो इसलिए ब्राजील की रैंकिंग को यहाँ पर इंप्रूव किया गया है। बात करें अगर भारत के पड़ोसी देशों की, तो भूटान की रैंकिंग यहाँ पर 90 है, 90, नेपाल की रैंकिंग 95 और श्रीलंका की जो रैंकिंग है 131। तो भारत में जितने भी जो आसपास के पड़ोसी देश हैं चाइना को छोड़कर सबकी रैंकिंग भारत से अच्छी यहाँ पर दिखाई गई है। तो क्या आप मानते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बुरा देश है पत्रकारों के लिए? अगर आप मानते हैं तो उसका रीजन मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी इस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।